भोपाल से खबर है, जहां पे सुबह से चल रही बीजेपी की कार्यशाला समाप्त हुई है। संगठनात्मक चुनाव को लेकर घंटों मंथन हुआ है। बैठक में सांसद, विधायक और नेता मौजूद रहे हैं। बैठक के बाद बोले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पहले फेज में संगठन पर्व को ऐतिहासिक बनाया है। 55,500 से ज्यादा बूथों पर संगठन पद्धति के साथ बूथ निर्वाचन हुआ है। 1 से 15 दिसंबर तक मंडल पर्व की तैयारी की है और उत्साह के साथ होगा करीब 1300 मंडल पर्व। 16 से लेकर 31 दिसंबर तक जिला पर्व का उत्साह होगा और 31 दिसंबर के बाद दिल्ली में होगा कार्यशाला। तो सुबह से ये मीटिंग, ये बैठक अपने आप में बेहद खास, संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और कहा जा रहा था कि आज चुनाव को लेकर भी कुछ आगे की बातचीत हो सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन के महापर्व की दूसरी कार्यशाला आज अभी संपन्न हुई है। इस कार्यशाला में प्रमुख तौर पर संगठन के इस महापर्व में पहले फेज में हमने प्रत्येक बूथ पर संगठन पर्व को ऐतिहासिक बनाना कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से देश के अंदर संगठन पर्व, बूथ के संगठन के पर्व में मध्य प्रदेश ने फिर इतिहास बनाया है। मैराथन, ये बैठक सुबह से ही बीजेपी की कार्यशाला का चल रहा था, जो अब खत्म हो गया है। क्या कुछ खास रहा है, विस्तार से बताएं सर। बिल्कुल, देखिए, सुबह से ही लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठक जारी थी। सबसे पहले अलग अलग संगठनात्मक बैठकें हुई, उसके बाद 3 बजे दोपहर में कार्यशाला शुरू हुई, जो कि करीब 3-3.5 घंटे तक चली, जिसमें सांसद, विधायक, संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों के, वो सभी बैठक में शामिल हुए। क्योंकि आगामी दिनों में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो संगठनात्मक चुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी ने ये जो संगठनात्मक चुनाव है, इनको संगठन महापर्व जो है वो बताया है। क्योंकि इससे पहले बीजेपी की सदस्यता अभियान भी चल रही थी, अलग अलग जगहों पर संगठन की पद्धति से जो बूथ निर्वाचन हुआ है, क्योंकि 68,015 बूथों में से 90% बूथों पर जो है वो बूथ निर्वाचन हुआ, जिसमें 3 महिला कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति के जो कार्यकर्ता थे वो शामिल थे। क्योंकि जो सदस्यता अभियान चला था उसमें 1,72,00,000 सदस्य बीजेपी मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, और इसको लेकर 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक बीजेपी अब मंडल पर्व की तैयारी कर रही है। जो प्रदेश में 1300 मंडल है, वहां पर उत्सव का माहौल होगा, वहां पर मंडल पर्व बनाए जाएंगे। उसके बाद बड़ी इकाई यानी कि जिला पर्व का आयोजन होगा, जो 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद दिल्ली में कार्यशाला होगी, यानी कि इकाइयों की बैठक संगठनात्मक तौर पर होगी, एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिस तरह से सदस्यता अभियान चला। इसके साथ ही साथ ये जो सदस्य बनाए गए हैं, इनके बाद ये जो संगठनात्मक चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी चर्चा की गई। अभी भी बीजेपी कार्यालय में विधायकों का संगठन के पदाधिकारियों से मिलने का सिलसिला जारी है, और आगामी कामों को लेकर, चाहे वो संगठन के हो, सरकार के हो, सभी को लेकर जो है वो चर्चा भी की जा रही है। जी अमृतांजलि, जो पर्व, महापर्व उत्सव की तैयारी का ये जो खाका तैयार किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, बीजेपी का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है, जो कि उनको अलग अलग चुनावों में बहुत फायदा दिलवाता हुआ भी नजर आया है, वो है संगठन की मजबूती। बीजेपी चुनाव के बिना, चुनाव के वक्त भी हमेशा अपने संगठन की मजबूती को तरजीह देती है, और यही कारण है कि संगठनात्मक चुनाव जो है वो आयोजित हो रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का ऐसा कहना है कि उनका जो है वो देश का सबसे बड़ा संगठन है बतौर एक राजनीतिक दल, तो संगठन को मजबूती मिले। इसके साथ ही साथ जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनाव उत्साहपूर्वक हो, जिससे कि कार्यकर्ताओं में और जो संगठन चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं वो भी उत्साहपूर्वक तरीके से संगठन की मजबूती में अपना योगदान दे सके। और क्योंकि बीजेपी का संगठन जिला, ब्लॉक, मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक है, तो इसको पूरा एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ ये चर्चाएं करती रहती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बूस्टअप का ये काम और ये मोटिव भी यही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुरहानपुर